पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौरे हुकूमत में जब वो कर्जे वर्जे लिए जाते थे, सऊदी असिस्टेंस आई थी, $1.5 अरब आया था, तो आप लोग सवाल उठाते थे बताइए तफसील क्या है, सी पैक की डील की है तो एग्रीमेंट सामने रखे। अब आपने उसे बड़े खूबसूरत से लफ्ज़ में इकनॉमिक डिप्लोमेसी करके आपने कहा हमने $12 बिलियन की वो होल जो थी उसको प्लग कर दिया विदाउट गिविंग एनी डिटेल्स। अपोजिशन आज भी आपसे वही चीज़ें मांग रही है जो आप मांगा करते थे, तो क्यों नहीं बता रहे उन्हें तफसीलात? नहीं, पहले तो मैं एक बात का जवाब दे दूँ। मिफ्ता साहब जो है ना, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि झूठ 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 लगे हुए थे। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए उनको, क्योंकि हमने तो उनके साथ ऐसी बात नहीं की। लेकिन आप उन्हें चोर डाकू कह रहे हैं? नहीं, चोर डाकू तो हम उनको कह रहे हैं जिन्होंने चोर और अभी तो मैंने नहीं कहा प्रोग्राम में, लेकिन अगर आपने कह दिया तो मैं कह देता हूँ कि ये चोर डाकू जिन्होंने चोरी की है वो चोर हैं, जिन्होंने डाका डाला है वो डाकू हैं। मतलब इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती। बात यह है कि जब ये छोड़ के गए थे, और इनको एडवांटेज ये इकोनॉमिस्ट हैं और इनके शोबे की आप बात कर रहे हैं, मेरा शोबा जो है तालीम, उससे अब हम इधर आ गए। लेकिन बात यह है कि मुझे इतना पता है कि 30,000 बिलियन के डेफिसिट एक था और $95 बिलियन का जो कर्जा था वो एक और छोड़ के गए थे। इनके ज़माने में एक्सपोर्ट्स जो थी वो 25 से गिर के कोई मेरे ख्याल 22 या 21 के करीब नीचे आके दोबारा एंड तक आके पिकअप किए। जो इनकी सर्कुलर डेट थी वो 1200 बिलियन पे आ चुकी है, जो कि हमारे सही नंबर विरसे में हमें देखे गए हैं। उसके अलावा जितनी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज हैं वो उनकी बुरी हालत, पीआईए जो है पता नहीं वो 400-500 अरब वो डबो बैठा है। स्टील में तो उन्होंने बंद ही कर दी थी, उसके ऊपर भी कोई 200-300 बिलियन का कर्जा जो है वो। तो आपने स्टील मिल दोबारा चला दी? मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ, हमने इनहेरिट क्या किया है। फिर ये कहते हैं कि आप उसका जिक्र क्यों करते हैं? और भाई आप अगर बर्बादी फेर के तबाह करके हर चीज़ को, मतलब इंस्टीट्यूशंस तबाह कर दिए, इकॉनमी तबाह कर दी, कर्ज़ों के बोझ तले दबा दिया, और करंट अकाउंट डेफिसिट इतना बड़ा छोड़ के गए, और उसके बाद कहते हैं कि जी आप ये बात क्यों करते हैं? और बाबा बात नहीं करेंगे। और फिर जो जिन्होंने चोरी की, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चोरी की, नाअहल कर दिया, नैब अदालत ने सज़ा दे दी, अगर उनको चोर कहते हैं तो फिर कहते हैं चोर क्यों कहते हैं आप? मकसद ये है कि मैं इस तरफ जा ही नहीं रहा था। ये तो मिफ्ता साहब ने मुझे इस तरफ धक्का दिया, मैं इस तरफ नहीं जा रहा था। मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्होंने जिस हालात में मुल्क को छोड़ा वो एक बहुत मुश्किल हालात थे, और उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करनी पड़ी जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ थी। जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कर्ज़े लेने पड़े जाके लोगों से। हमारा तो बिल्कुल ख्वाहिश नहीं थी कि हम IMF के पास। ना तो उसकी तफसील भी बताने पे गुरेज कर रहे हैं। आप ये कहें बहुत मजबूरी थी, हमें लेना पड़ा, नहीं था पास, लेकिन ये तफसीलें पार्लियामान के सामने रख रहे हैं। मैंने आपको देखें, बात ये है कि जो आपके साथ कोई डील कर रहा है, अगर उसकी ख्वाहिश ये हो कि इसको इस वक्त इस स्टेज पे रिवील ना किया जाए, तो क्या आप धक्के से रिवील करके कौम को नुकसान पहुंचाएंगे? अपने मुस्लिम लीग वालों की तो बात नहीं, आपको उसको नुकसान पहुंचाएंगे। आप पिछली हुकूमत की बात, सऊदी अरेबिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था तो हमने बता दिया कि जी उन्होंने 6 बिलियन दिया है, उसका 3 बिलियन इस तरह आएगा, 3 बिलियन जो है वो डिफर्ड ऑयल पेमेंट्स होंगी। हमने बता दिया उस चीज़ को। मकसद ये है कि जो चीज़ बता सकते हैं वो बताएंगे, हमें इसमें कोई और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब बिल्कुल पार्लियामेंट में आएंगे, मैं इसके बारे में मुझे कोई दो राय नहीं है मेरी। सिर्फ यह है कि ये इतना बिगाड़ और इतना जो बर्बादी और बेड़ा गर्क जो हुआ था उसको ठीक करने के लिए जो उनको बहुत सारे काम करने पड़ रहे हैं, इंशाल्लाह अभी अगले सेशन से इमरान खान आने शुरू हो जाएंगे।